इधर छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट बीजेपी के मजबूत गढ़ों में से एक है, जहां इन दिनों धर्मांतरण और राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी है। ये सीट कभी बस्तर जिले का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन साल 1998 में से बस्तर से अलग कर दिया गया। तभी से बीजेपी इस सीट पर अंगद के पांव की तरह जम गई है। बीजेपी के इस दुर्ग को भेदने के लिए कांग्रेस बेताब है। खास बात तो यह है कि कांकेर सीट के समीकरण इस बार अलग बताए जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़े मुकाबले के आसार है। हम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ होने के बावजूद मौजूदा सांसद मोहन मंडावी का टिकट काटकर पार्टी ने यहां से अंतागढ़ विधायक भोजराज नाग को मैदान में उतारा। उनका मुकाबला कांग्रेस के बीरेश ठाकुर से। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट पर धर्मांतरण और राष्ट्रवाद को लेकर बहस गर्म है और इसे भुनाने बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बात अगर इस सीट के मौजूदा सियासी समीकरण की करें तो इस सीट में आने वाली 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है। साल 1996 तक इस निर्वाचन क्षेत्र पर कांग्रेस का दबदबा रहा। कांग्रेस के अरविंद नेताम 5 बार यहां से सांसद रहे, लेकिन 1998 में अलग जिला बनने के बाद से ये सीट बीजेपी के गढ़ के तौर पर पहचान बना चुकी है। कांकेर की 51% आबादी आदिवासी है, 44% ओबीसी वोटर हैं और सामान्य वर्ग के वोटर्स का प्रतिशत 5% है। यही वजह है कि यहाँ जातिगत समीकरण काम नहीं करते, लेकिन धर्म का मुद्दा हावी है और बीजेपी इसे भुनाकर लगातार चुनाव जीतती आई है। वहीं बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था। बीजेपी प्रत्याशी मोहन मंडावी सिर्फ 1% वोटों के अंतर से यहाँ चुनाव जीत पाए। उन्हें 5,46,233 मत मिले, जो कि वोटों का 47.1% था। वहीं कांग्रेस के बीरेश ठाकुर को 5,39,319 वोट मिले थे, जो कुल पड़े वोटों का 47% था। महज 1% वोट के अंतर से जीत मिलने के चलते बीजेपी ने मौजूदा सांसद मोहन मंडावी का टिकट काटकर भोजराज नाग को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर को ही रिपीट किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की संगठन की जो रचना है बूथ स्तर से लेकर के शक्ति केंद्र और विधानसभा लोकसभा स्तर की, वो बहुत बढ़िया रचना बनी हुई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। निश्चित रूप से हम अब की बार 400 पार का नारा को पूरा करेंगे। इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने 5 गारंटी दिए हैं। उस 5 गारंटी को लेकर हम पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र के एक जन तक जाएंगे और अपने राहुल गांधी जी का जो 5 गारंटी है उस 5 गारंटी को हम जन तक पहुंचाएंगे, जिससे हमारी जो महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिला जिनको 1 लाख सालाना देने की बात आई है, वो निश्चित उसका हमें फायदा मिलेगा। कांकेर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट पड़ने हैं। पिछले चुनाव के नतीजों को बारीकी से देखें तो ये साफ है कि कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। हार जीत के अंतर को महज 1% तक सीमित किया था। ऐसे में कांग्रेस का दावा इस सीट पर कमजोर नहीं माना जा सकता। बहरहाल परिणाम क्या होंगे ये तो जनता ही तय करेगी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।